हेलो भाइयों, आज हम बताएंगे आपको ऊष्मागतिकी में एक टॉपिक है निकाय। निकाय क्या होता है? निकाय देखिए, ब्रह्मांड का वह भाग जहाँ ऊष्मा के आदान प्रदान का अनुभव किया जाता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में देखिए, यहाँ फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में ये वह भाग है जहाँ पे ऊष्मा का आदान प्रदान का अनुभव किया जा सकता है। और देखिए, इसमें एक टॉपिक आता है परिवेश। परिवेश अर्थात होता है यूनिवर्स में निकाय को छोड़कर बाहर का पूरा भाग। ये आपका निकाय हो गया। यहाँ पे ऊष्मा का आदान प्रदान का अनुभव किया जा सकता है। और इसको छोड़ के इसके बाहर का पूरा भाग, ये जो भी है, मतलब पूरा ब्रह्मांड ही समझिए, परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक। उसके बाद हम लोग समझेंगे सीमा क्या होती है। देखिए, सीमा मतलब ये जो आपका निकाय है, इसमें किसी भी ऊर्जा का, ताप का, दाब का मतलब अध्ययन कर सकते हैं इसमें। और ये जो बाउंड्री है, सीमा है, मतलब ये यह बताती है कि इसके बाहर अलग टेम्परेचर होता है और इसके अंदर अलग टेम्परेचर होता है। तो इस प्रकार से हमारा निकाय, परिवेश और सीमा तीनों टॉपिक ख़त्म हो गया। अब बताते हैं आपको निकाय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे निकाय के प्रकार। निकाय कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। खुला निकाय वह निकाय होता है, ओपन सिस्टम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम खुला निकाय मतलब यहाँ पे एक ऊष्मागतिकी का एक ऐसा निकाय है। देखिए, ऐसे मान लीजिए आपके पास ऐसा एक निकाय है जहाँ पे मास का और ऊर्जा का दोनों का आदान प्रदान होता है। नीचे से ऊर्जा मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसमें ऊर्जा भी बदलेगा और इसमें से द्रव्यमान भी बाहर निकल सकता है। मतलब आप लोग एक शब्द में समझ सकते हैं, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है। और दूसरा है बंद निकाय। बंद निकाय इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। देखिए, क्लोज सिस्टम ऊष्मागतिकी का वह सिस्टम होता है जहाँ पे केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, ना कि द्रव्यमान का। मतलब ऐसा एक आपके घर मतलब कुकर देखे होंगे, कुकर ही है मान लीजिए एक प्रकार का। तो ये ऊपर से इससे बंद रहता है। ठीक। तो जब यहाँ से जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान रहता है वो बना रहता है। मतलब मास का ट्रांसफ़र नहीं होता और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इससे आप समझ सकते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा विलगित निकाय। विलगित निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, ये क्या होता है? यह एक ऊष्मागतिकी का वह निकाय होता है जिसमें न तो मास का ट्रांसफ़र होगा और न ही टेम्परेचर का। मतलब ये ऐसे कुछ होता है। इसका फिगर देखिए, बता रहे हैं। ये थर्मस आप लोग देख सकते हैं अपने घरों में, जिसको एक बार पानी गर्म कर देने पर वो काफ़ी लंबे समय तक मतलब ऐसे ही पानी का टेम्परेचर बना रहता है। देखिए, ऐसे होता है। फिर इस पर एक और बॉडी चढ़ी होती है। देखिए, ऐसे होता है कुछ। और यहाँ मतलब आपका ये कैप होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में न तो मास का ट्रांसफ़र होगा और न ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो ये तीनों हमारा निकाय के प्रकार हो जाएगा।